अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग हुरूफ़ आमिला दर इसम यानी वो हुरूफ़ जो कि इसम में दाखिल होकर के अमल करते हैं उनकी किस्में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हुरूफ़ जारा और हुरूफ़ मुशब्बा बेफ़ेल से मुतालिक पढ़ा था। उसके बाद ये तीसरी किस्म है मा वाला अल मुशब्बहतान बेलैसा, यानी वो मा और ला जो कि लैसा के मुशाबे होते हैं, लैसा के मिस्ल होते हैं, लैसा की तरह से होते हैं, लैसा के मानिंद होते हैं, लैसा जैसे होते हैं। किस चीज़ में? कई चीज़ों में। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से लैसा मुब्तदा और ख़बर से पहले आता है उसी के मिस्ल उसी की तरह से ये दोनों कलिमात भी मा और ला भी मुब्तदा और ख़बर से पहले आते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से लैसा अपने इसम को रफ़ा देता है, ख़बर को नसब देता है, उसी तरह से उसी के मिस्ल उसी के मानिंद ये दोनों कलिमात भी मा और ला भी अपने इसम को रफ़ा देते हैं, ख़बर को नसब देते हैं। तीसरी बात ये है कि जिस तरह से लैसा का माना नहीं होता है, ये कलिमा नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह से ये दोनों कलिमात भी मा और ला भी नहीं का माना देते हैं, नफ़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कलिमात मा और ला लैसा के मिस्ल हैं, लैसा के मुशाबे हैं। इसीलिए बयान किया जा रहा है कि मा वाला अल मुशब्बहतान बेलैसा। अल मुशब्बहतान ये तस्निया का सेगा है, ये अल मुशब्बहतों का मुसन्ना है। अल मुशब्बहतों का माना है मुशाबहत रखने वाली एक चीज़, एक शय, और अल मुशब्बहतान का माना है मुशाबहत रखने वाली दो चीज़ें। चूँकि मा और ला कितनी चीज़ें हैं, कितने कलिमात हैं? दो कलिमात हैं। इसीलिए यहाँ पर अल मुशब्बहतान तस्निया का सेगा इस्तेमाल हुआ है। चूँकि मा और ला ये दो कलिमात हैं, दो शय हैं, इसीलिए कहा गया है मा वाला अल मुशब्बहतान बेलैसा, यानी वो मा और ला जो कि लैसा के मिस्ल होते हैं, लैसा के मुशाबे होते हैं। आगे बयान किया जा रहा है और वो लैसा का अमल करते हैं, यानी जिस तरह से लैसा अमल करता है, लैसा का काम होता है, लैसा अपने बाद वाले मामूल को एराब देता है, उसी तरह से ये दोनों कलिमात भी मा और ला भी अपने मामूल को एराब देते हैं। क्या एराब देते हैं? यानी इसमें को रफ़ा देते हैं और ख़बर को नसब देते हैं। ये दोनों कलिमात हुरूफ़ मुशब्बा बेफ़ेल के बरअक्स हैं। जिस तरह से हुरूफ़ मुशब्बा बेफ़ेल के बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है कि हुरूफ़ मुशब्बा बेफ़ेल अपने इसमें को नसब देते हैं, ख़बर को रफ़ा देते हैं। ये दोनों कलिमात अपने इसमें को रफ़ा देते हैं, ख़बर को नसब देते हैं। जैसे कि लैसा का अमल है जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, अफ़आल नाक़िसा, कि अफ़आल नाक़िसा में से लैसा भी है, वो अपने इसमें को रफ़ा देते हैं, ख़बर को नसब देते हैं। उसी तरह से लैसा ही की तरह से, अफ़आल नाक़िसा ही की तरह से ये दोनों कलिमात भी अपने इसमें को रफ़ा देते हैं, ख़बर को नसब देते हैं। मिसाल दी जा रही है, जैसे मिसाल है मा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा नहीं है। इस मिसाल में देखिए कि माँ के बाद जो पहला कलिमा आ रहा है ज़ैद, वो माँ का इसम है और उस पर कौन सा एराब दिया जा रहा है? मा ज़ैदुन पढ़ा जा रहा है, यानी ज़ैद को जो कि माँ का इसम है उसको रफ़ा दिया जा रहा है, पेश दिया जा रहा है, ज़म्मा दिया जा रहा है। इसी तरह से क़ाइमन जो कि माँ की खबर है उसको नसब दिया जा रहा है, उसको मंसूब पढ़ा जा रहा है, जिससे मालूम हुआ कि माँ जो कि लैसा के मुशाबे होता है वो अपने इसम को रफ़ा देता है, ख़बर को नसब देता है। ज़ैद माँ का इसम है और क़ाइमन माँ की खबर है। यहाँ पर तो ये मिसाल दी जा रही है मा ज़ैदुन क़ाइमन। ज़रूरी नहीं है कि यही मिसाल हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें आ सकती हैं, जैसे मा रजुलन फ़क़ीरन या मा महमूदुन ग़ाइबन और मा तालिबुन हाज़िरन वगैरह। उसके बाद दूसरा कलिमा ला की मिसाल दी जा रही है, ला रजुलन हाज़िरन, मर्द हाज़िर नहीं है। रजुलन ला का इसम है और हाज़िरन उसकी खबर है, यानी जो कलिमा ला के बाद पहले आएगा उसको ला का इसम कहा जाएगा, जो कि मुब्तदा होता है वो उसका इसम होता है, और बाद में जो आने वाला कलिमा है जो कि असल में ख़बर है उसको उस कलिमा का यानी ला की ख़बर कहा जाएगा। अगर माँ का इस्तेमाल हो तो माँ का इसम और माँ की ख़बर, ला का इस्तेमाल हो तो ला का इसम और ला की ख़बर कहा जाएगा।
उसके बाद आगे इन दोनों कलिमात के माबैन यानी माँ और ला के दरमियान क्या फ़र्क है वो बयान किया जा रहा है कि ऐसे तो ये दोनों कलिमात लैसा के मुशाबे होते हैं, ये दोनों कलिमात अपने इसम को रफ़ा देते हैं, ख़बर को नसब देते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है वो बयान किया जा रहा है कि माँ मारिफा और नकेरा दोनों पर आता है और ला सिर्फ़ नकेरा पर आता है, यानी माँ का इस्तेमाल नकेरा हो या मारिफा हो दोनों से पहले होता है। नकेरा से पहले भी माँ का इस्तेमाल होता है, मारिफा से पहले भी इस्तेमाल होता है। जैसे माँ महमूदुन आलमन भी कह सकते हैं, यानी महमूद से पहले जो कि मारिफा है उससे पहले भी माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से माँ रजुलन आलमन भी कह सकते हैं, यानी रजुल जो कि नकेरा है उससे पहले भी माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता ला का इस्तेमाल सिर्फ़ नकेरा से पहले ही होगा, मारिफा से पहले नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई है, ला रजुलन हाज़िरन, रजुल जो कि नकेरा है उससे पहले ला का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ला ज़ैदुन हाज़िरन नहीं कर सकते हैं, ज़ैद से पहले ला का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ज़ैद के अलावा कोई भी मारिफा कलिमा हो, हामिद हो, बकर हो, खालिद हो, किसी का नाम हो, या मारिफा की जो और 6 किस्में हैं उनमें से किसी से पहले भी ला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ़ नकेरा से पहले ही ला का इस्तेमाल होता है जबकि वो लैसा के मुशाबे हो। तो आज के दर्स में हमने पढ़ा कि हुरूफ़ आमिला दर इसम की तीसरी किस्म मा वाला अलमुशब्बहतान बेलैसा है, और इसका माना हमने पढ़ा कि मा वाला अलमुशब्बहतान बेलैसा का माना क्या है और मा वाला अलमुशब्बहतान बेलैसा नाम रखने का सबब क्या है वो भी हमने पढ़ा। इसी तरह से हमने पढ़ा कि मा वाला अलमुशब्बहतान बेलैसा कहाँ दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं। इसी तरह से हमने इन दोनों की मिसालें पढ़ने के साथ साथ इन दोनों में क्या फ़र्क है उसको भी मिसालों से समझा। ये तमाम चीज़ें आप समझ करके याद करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।